बॉलीवुड में अगर कोई नेपो किड है जो इस जनरेशन का सही मायनों में एक्शन स्टार बन सकता था तो वो है टाइगर श्रॉफ। मगर टाइगर के करियर को एज एन एक्शन हीरो ना जाने किसकी नजर लग गई कि आज के टाइम में वो लिटरली अनएम्प्लॉयड है। टाइगर में वो सब चीजें हैं जो एक टिपिकल एक्शन हीरो में होनी चाहिए, जैसे स्पेक्टेकुलर फिजिक जो एक टिपिकल एक्शन हीरो की होनी चाहिए, स्टंट्स करने की एबिलिटी जो एक टिपिकल एक्शन हीरो में होनी चाहिए। इसके अलावा टाइगर एक स्पेक्टेकुलर डांसर हैं और उन्हें देखकर लगता है कि जैसे पहले दिन से ही उनकी ग्रूमिंग एक एक्शन स्टार बनाने के लिए की गई हो। मगर सच्चाई तो यह है कि टाइगर श्रॉफ की सारी एक्शन फिल्म्स इतनी वाहियात रही हैं कि टाइगर श्रॉफ एज एन एक्शन हीरो लोगों के दिलों से पूरी तरह उतर चुके हैं। तो आखिर ड्रीम लॉन्च और अर्ली सक्सेस के बाद टाइगर श्रॉफ के साथ हुआ क्या? क्या एक्शन करने के लिए ग्रूम किए गए टाइगर को एक्शन करना आता ही नहीं? तो एक के बाद एक फ्लॉप देने के बाद भी टाइगर श्रॉफ को मोटे पे चेक मिल रहे हैं और पोस्ट पैंडेमिक टाइगर श्रॉफ की फिल्मों ने फिल्म इंडस्ट्री का कितना नुकसान कराया है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं आज के वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2014 में साजिद नडियाडवाला के प्रोडक्शन के अंदर सलमान खान की हैवी बैकिंग के साथ टाइगर श्रॉफ करते हैं एक ड्रीम डेब्यू विद हीरोपंती 1। 25 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म डोमेस्टिकली कमाती है 52 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 76 करोड़ का कलेक्शन करती है और टाइगर श्रॉफ के लिए एक ड्रीम डेब्यू सुपरहिट फिल्म साबित होती है। इस फिल्म के हिट होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उस टाइम पर टाइगर श्रॉफ ने स्क्रीन पर जो एक्शन और स्टंट्स किए थे वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश और यूनिक थे, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया था। हीरोपंती 1 के बाद 2016 में टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्म बागी रिलीज होती है। 40 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म डोमेस्टिकली 76 करोड़ का कलेक्शन करती है और वर्ल्ड वाइड 176 करोड़ रुपीस कमाती है और टाइगर के लिए दूसरी सुपरहिट फिल्म साबित होती है। अब इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि टाइगर कम से कम एक फिल्म वंडर तो नहीं है। ये दोनों फिल्में टाइगर को इंडस्ट्री में अ न्यू फेस ऑफ बॉलीवुड की तरह एस्टेब्लिश कर देती हैं। अब यही फॉर्मूला टाइगर की 2 फिल्मों के लिए रिपीट होता है, फ्लाइंग जट और मुन्ना माइकल। मगर ये दोनों फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती हैं। 2018 में टाइगर श्रॉफ, जो अभी तक अपनी सॉफ्ट बॉय लुक्स के लिए टोल हुआ करते थे, वो खुद को बागी 2 के लिए ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू एन अल्ट्रा मैस्कुलिन फॉर्म और उनका ये फॉर्म बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देता है। 60 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म डोमेस्टिकली 166 करोड़ रुपीस कमाती है, ग्लोबली माइंड ब्लोइंग 257 करोड़ रुपीस का कलेक्शन करती है और ये टाइगर के लिए अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। 2019 में आती है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। जबरदस्त प्रमोशन करने के बावजूद भी ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाती। 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के फ्लॉप होने के बाद ही आती है वॉर। 200 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 475 करोड़ रुपीस का कलेक्शन करती है और टाइगर के लिए अब तक की बिगेस्ट हिट साबित होती है। मगर सच्चाई तो ये है कि अगर वॉर में से ऋतिक को अलग कर दिया जाए तो ये फिल्म उतनी बड़ी हिट कभी ना बन पाती। 2020 में आती है बागी 3, जो बागी 1 और बागी 2 के हिट फॉर्मूले को रिपीट करने की कोशिश करती है खुद को हिट बनाने के लिए। मगर ये फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं बन पाती। 90 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड सिर्फ 135 करोड़ रुपए कमाती है। 2014 और 2020 के बीच में टाइगर करते हैं 8 फिल्में, जिनमें से 2 सुपर हिट, 2 ब्लॉकबस्टर हिट्स और 1 एवरेज परफॉर्म करती है। लेकिन अभी तक ओवरऑल टाइगर के प्रोड्यूसर्स के हिसाब से उनके हाथ एक सक्सेस का फॉर्मूला लग चुका है, जिन्हें अगर वो अपनी फिल्मों में टाइगर के साथ रिपीट करते हैं तो वो हिट ही साबित होगी। मगर 2022 के बाद टाइगर और उनकी फिल्मों के साथ जो होता है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2020 तक टाइगर श्रॉफ की बैक टू बैक हिट फिल्मों का एक ही फॉर्मूला था, कपड़े उतारो, स्टोरी पर ध्यान मत दो, वही एक्शन स्टंट्स करो, वही डांस मूव्स करो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बागी 1, 2, 3 और हीरोपंती 1 और 2। ये सारी फिल्में ऑलमोस्ट एक जैसी लगती हैं और आज भी इनमें डिफरेंस बताना बहुत ही मुश्किल है। ये हिट मेकिंग फॉर्मूला टाइगर की आने वाली फिल्मों के लिए बैकफायर करता है। हीरोपंती 2 बजट 80 करोड़, डोमेस्टिक कलेक्शन 27 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 36 करोड़, लॉस 44 करोड़, वर्डिक्ट डिजास्टर। गणपत बजट 150 करोड़, डोमेस्टिक कलेक्शन 12 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 18 करोड़, लॉस 132 करोड़, वर्डिक्ट एक्सट्रीम डिजास्टर। बड़े मियाँ छोटे मियाँ बजट 300 CR, डोमेस्टिक कलेक्शन 63 CR, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 108 CR, टोटल लॉस 192 CR, वर्डिक्ट सुपर फ्लॉप।
अगर हीरोपंती 2, गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बजट को कंबाइन किया जाए तो वो आता है 530 करोड़। अगर इन तीनों फिल्मों के लॉस को कंबाइन किया जाए तो टाइगर श्रॉफ ने अकेले अपने दम पे पिछले 3 सालों में बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री को 368 करोड़ रुपए का नुकसान कराया है। आपको ये सुनकर और भी हैरानी होगी कि टाइगर श्रॉफ ने इन तीनों फिल्मों के लिए टोटल फीस के रूप में 100 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। ये प्रूफ करता है कि कैसे नेपोटिज्म के चलते बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बावजूद भी नेपो किड्स को बड़े से बड़े पेचेक मिलते हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्शन हीरो होने के बावजूद भी उन्हें एक्शन करना नहीं आता। हर फिल्म में वही कलाबाजियां दिखाना, गाड़ी के अंदर से निकल आना, नीचे से निकल आना, ऊपर से कूद जाना, इसे एक्शन नहीं कहते। अगर हर बात पर टी शर्ट फाड़ देने को और एक सांस लेकर 3 कलाबाजियां दिखाने को एक्शन बोलते तो आप विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार होते, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड में काफी एक्शन हीरोज हैं जिन्हें ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो नहीं आती, मगर वो एक्शन डिलीवर करना जानते हैं, जैसे वैन डैम, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन। ये सभी एक्शन स्टार्स बेस्ट एक्शन डायरेक्टर्स, बेस्ट एक्शन सिनेमाटोग्राफर्स और बेस्ट एक्शन कोरियोग्राफर्स के साथ काम करते हैं ताकि स्क्रीन पर बढ़िया से बढ़िया एक्शन दिखा सकें। और दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ इंडस्ट्री के सबसे वाहियात डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे अहमद खान। किल जैसी आउटस्टैंडिंग एक्शन फिल्म में ना ही कोई कपड़े फाड़े जाते हैं, ना बॉडी का शो ऑफ होता है और नई हीरो वर्शिपिंग की जाती है, मगर टाइगर श्रॉफ अपने साथ एक एक्शन हीरो का टैग लेकर घूम रहे हैं और अपनी हर फिल्म में वो अपने कपड़े फाड़ते हैं और बॉडी का शो ऑफ करते हैं। लेकिन फिर भी किल जैसी फिल्में टाइगर श्रॉफ की हर फिल्म को बीट करती हैं। हमने 30 साल पहले अमिताभ बच्चन को एक्शन करते हुए देखा, पिछले 20 सालों से अक्षय कुमार एक्शन कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से सलमान खान एक्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट शाहरुख खान ने भी हाल ही में अपना कमबैक 2 एक्शन मूवी से ही किया है, मगर ये टाइगर श्रॉफ हैं कि पिछले 10 सालों से इनसे एक्शन हो ही नहीं पा रहा। टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्मों में एक एक्शन स्टार कम बल्कि एक फिटनेस ट्रेनर ज्यादा लगते हैं, जो फालतू के जोक्स मारता है, छोटी बच्ची हो क्या, और जिसकी फिल्म में स्टोरी और स्क्रीन प्ले का तो कोई अता पता ही नहीं होता। इन्हीं बेवकूफियों की वजह से ऐसे बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो टाइगर श्रॉफ के पास आ सकते थे, मगर वो कैंसिल कर दिए गए। जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन की रैम्बो का इंडियन रीमेक, जिसमें टाइगर रैम्बो बनने वाले थे, मगर वो कैंसिल कर दिया गया। उसी तरह से बागी 4, जो बागी फ्रेंचाइजी का 4th पार्ट होने वाला था, मगर वो भी कैंसिल कर दिया गया। और कारण ये बताया गया है कि हम टाइगर श्रॉफ की 30 करोड़ की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या टाइगर का इंडस्ट्री में कमबैक हो सकता है? वैसे तो इसका बहुत ही लॉजिकल आंसर है नहीं। और इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि टाइगर को एक्टिंग नहीं आती, और दूसरा कारण यह है कि पिछले 10 सालों में टाइगर ने अपने एक्शन में भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं किया है और ना ही उनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स बेटर हुई है। इस समय इंडस्ट्री में टाइगर श्रॉफ के सबसे क्लोजेस्ट राइवल है वरुण धवन, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो टाइगर को वरुण से सीखनी चाहिए, जैसे कैसे खुद को टाइम के साथ इवॉल्व करना पड़ता है, कैसे अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी पड़ती है। मैं तेरा हीरो और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों से लेकर बदलापुर, भेड़िया और अक्टूबर जैसी फिल्मों तक वरुण ने अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाया है, और यही सेम चीज अप्लाई करती है दूसरे एक्टर्स पर भी, जैसे आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और सिद्धार्थ मल्होत्रा। अगर टाइगर को वाकई में अपना कमबैक करना है तो हर फिल्म के लिए मुंह फाड़कर 30-40 करोड़ रुपए मांगने से अच्छा तो ये होगा कि वो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ और अच्छी स्क्रिप्ट्स पर काम करें। टाइगर जैकी श्रॉफ के बेटे हैं, एक नेपो किड हैं, इसीलिए बार बार उन्हें पुश किया जाएगा और अभी भी उनके लिए उतने बड़े पेचेक भी फाड़े जाएंगे। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म है रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन, मगर ये फिल्म मल्टी स्टारर है। इसमें टाइगर के अलावा अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह भी देखने को मिलेंगे। तो अगर ये फिल्म चल भी जाती है तो इसका सारा क्रेडिट टाइगर श्रॉफ को तो मिलने वाला है नहीं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या टाइगर इंडस्ट्री में अपना कमबैक कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।